सितारे आने वाले हैं, तो मेरा भी बाहर बैठे हुए समस्त ज्योतिषियों से निवेदन है कि वो अंदर हॉल में आ जाएं और ध्यानपूर्वक। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। क्योंकि हमें गणितीय पक्ष अर्थात डिग्री पर चलना होगा, क्योंकि हमारा जो भा चक्र है वो 360 डिग्री का है। उसी प्रकार वार की भी गणना है, सुबह जो होरा लग जाए उसका वार हो जाता है। ऐसे गणितीय पक्ष, एक मिनट लूँगा कि काशी में जाकर हमने भी व्याख्यान दिया, तो गणित पर व्याख्यान दिया कि हर बच्चे के जन्म से लेकर मरण पर्यंत तक गणित ही गणित हमें दिखाई देता है, हर जगह दिखाई देता है। और हमें सर्वप्रथम सूर्य क्रांति से लेकर सूर्यास्त, सूर्योदय साधन से लेकर साइन थीटा से लेकर हमें सब चीज़ें देखना पड़ेगी, तब हम जाकर कोई चीज़ों को डिसाइड कर पाएंगे। अब देवियों और सज्जनों, ज्योतिष जगत के तेजस्वी प्रकाश पुंज, प्रकाश स्तंभ, अनगिनत साधकों के मार्गदर्शक मान्यवर आचार्य अनिल वत्स जी हम सबके बीच विराजमान हैं। सभी विद्वान जो बाहर खड़े हैं वह आ जाएं। और मैं कई वर्षों से गुरुदेव को देख रहा हूं कि यहाँ क्लास भी लग जाती है, तो आप पेन कॉपी भी लेकर बैठे, क्योंकि जो सूत्र इनके अनुभव के आधार पर हमें प्राप्त होते हैं वो हम विभिन्न ग्रंथों को पढ़कर भी प्राप्त नहीं कर सकते, तो वह भी हम नोट वाइज हम कर लें। और मान्यवर हम सबके बीच विराजमान हैं, और मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आदरणीय अनिल वत्स जी मंच पर और आएँ और 2 लाइन कहकर मैं उन्हें बुलाता हूँ। ज्ञान जहाँ विनम्रता ओढ़े, वहाँ संत जैसी आभा होती है, वहाँ संत जैसी आभा होती है। और ज्योतिष जब देवत्व छूले तो वत्स जैसे आचार्य होते हैं, वत्स जैसे आचार्य होते हैं। तो गुरुदेव और बड़े आदर और सम्मान के साथ हम बुलाते हैं गुरुदेव अनिल वत्स जी को। जोरदार तालियां। ओम गणेभ्यो गणपतिवशवो नमो नमो, व्रातेभ्यो व्रातपतिवशवो नमो नमो, ग्रीसेभ्यो ग्रीसपतिवशवो नमो नमो, ग्रीसेभ्यो ग्रीसपतिवशवो नमो नमो, विरूपेभ्यो विश्वरूपे वशवो नमो नमो। ओम गं गणपतये नमः। इंदौर की नगरी और इंदौर की नगरी के अध्यात्म तेज से संपन्न सभी दिव्य आत्माओं को उनके तप को नमन करता हुआ मंच पर बैठे हुए समस्त विद्वजन, वैदिक जी, अभी मैंने उनको सुना, और बहुत सारे ऋषि महर्षि हैं, कईयों के मैं नाम शक्ल से तो बहुत वाकिफ हूँ, कृपाचार्य जी हैं, और सभी दिव्य आत्माओं को उनके तप को नमन करता हुआ मूल विषय पे आता हूं। भार्गव जी ने ये जो ज्ञान यज्ञ रचाया है, जिसमें अलग अलग विधाओं के विशेषज्ञ अपने अनुभवों को यहाँ शेयर करते हैं और हम सबको लाभ पहुंचाते हैं, ये कोई आसान काम नहीं है। वर्षों के अनुभवों को सबके सामने शेयर करना, ताकि हम लोग वैदिक सनातन परंपरा के जो मूल तत्व हैं उनसे जुड़ें। और मंच के माध्यम से ये बात कही गई, आजकल सस्ती प्रसिद्धि पाने के लिए जो छोटे मोटे ऊटपटांग उपाय आजकल बड़े प्रचलित हैं,
उनसे हमें दूर रहना चाहिए। वो किसी का भला तो कर नहीं रहे, भला अपना भी नहीं कर रहे। व्यूज बढ़ जाएं, व्यूज बढ़ाने के लिए आपको अपने चरित्र में वो दिव्यता लानी होती है, चरित्र को जीना पड़ता है। इसलिए वेद के ऋषि कहते हैं चरित्रहीना पुनंति न वेदा। चरित्रहीन को तो वेद भी पवित्र नहीं कर सकते। तो आप कल्पना करिए, हम आचरणहीन होकर के छोटी छोटी ऊटपटांग बातें, इनसे हम दूर रहें, इन बातों पे समय भी ना वेस्ट करें। ज्योतिष वेद का नेत्र है। नेत्र का अर्थ होता है बाहर ही ना देखना, भीतर भी देखना। बाहर से संसार नजर आता है और जब भीतर दृष्टि हो तो सार नजर आता है। और हम सबके भीतर वो परमात्मा का दिव्य अंश है। हम मन के बताए रास्तों पर चल के बड़ा आनंद महसूस करते हैं। आंखें कब कुरूप दृश्यों को देखना चाहती हैं और कान कब व्यर्थ की वाणी को सुनना चाहता है और मुख कब बेस्वादु भोजन लेना चाहता है। इंद्रियां तो श्रेष्ठ की ही कामना करती हैं, लेकिन इन इंद्रियों को संचालित करने वाला जो इंद्र है, जो मन है, उस पर भी नियंत्रण होना ही चाहिए। बाहर के मार्गों में जब वो उलझता है तो प्रेस मार्गों की ओर हमारा ध्यान चला जाता है। धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, घर बार हो जाए, ये बुरा भी नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ तब होता है जब श्रेष्ठ मार्गों की ओर हमारी दृष्टि हो। ज्योतिष श्रेय मार्गों की ओर ले जाने का कीमती विधान है। कुछ सूत्रों की व्याख्या, जैसे मेरे लिए पहले ही कह दिया गया कि कुछ सूत्रों की बातें करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये सूत्र जैसे पतंजलि को हम जानते हैं योग के कारण, नारद जी को जानते हैं भक्ति सूत्र के कारण, और चाणक्य को जानते हैं उनके अर्थशास्त्र के कारण, ऐसे ही पराशर ऋषि जाने जाते हैं। ज्योतिष के पितामह कहना चाहिए उन्हें। अगर ज्योतिष का पराशर ग्रंथ आपने पराशर होरा शास्त्र नहीं पढ़ा तो लघु पराशरी ही पढ़ लो। लघु पराशरी आसान शब्दों में समझाया उन्हीं बातों को। फलित कैसे किए जाएं, चलिए आज इन सूत्रों की व्याख्या करता हूं। हमारे सामने यजमान आते हैं, हम पत्री देखें कैसे? कुछ अपने अनुभवों से और कुछ ऋषियों की ही वाणी को मैं आपके सामने रखता हूं, जो आपने बहुत बार सुन रखा है, जो आपने बहुत बार पढ़ रखा है, लेकिन भूल जाते हैं हम। ये व्यर्थ की जो रीलें चलती है ना, तो वो छाया पड़ जाती है उसके ऊपर। जन्मपत्री जब भी देखे, पराशर ऋषि कहते हैं, तो तुम कैसे निर्णय करोगे ये ग्रह शुभ है या अशुभ? ये तो ठीक है कि ये देवताओं के ग्रह हैं, शुभ हैं, ये अशुभ ग्रह हैं, इतना तो हमने जान लिया। हमें पता चल गया कि भाई गुरुदेव, शुक्र, बुध और चंद्रमा यदि सूर्य से दूर हो, ये शुभ ग्रह हैं। और हमने मान लिया कि भाई ये शनि है, राहु है, मंगल है और सूर्य है, ये क्रूर ग्रहों में आते हैं, हमने ये भी मान लिया। लेकिन तुम कैसे निर्णय करोगे कि ये जो देवासुर संग्राम है, इधर कुछ देव हैं, इधर कुछ कष्टकारी भी हैं, तुम अपनी जन्मपत्री में कैसे निर्णय करोगे? तो पराशर ऋषि तुम्हें एक आसान तरीका देते हैं, ध्यान से सुनना। हम इसे कैसे निर्णय करें, हम कैसे पहुंच जाएं और अपने
जो हमसे पूछने आए हैं उनका भी हम कल्याण कर दें। हम क्या करते हैं, लगन देख लेते हैं और लगन देखने के बाद त्रिकोण के स्वामियों को मित्र समझते हैं और मित्र समझने के बाद हम निर्णय दे देते हैं कि त्रिकोण के ग्रह के अगर रत्न पहनाएंगे तो शुभता होगी और केंद्र के ग्रहों के अगर रत्न पहनाएंगे वो तटस्थ हैं। ये नियम तो हम जानते हैं ना, हम जानते हैं ना कि केंद्र के ग्रह तटस्थ होते हैं। 1, 4, 7, 10 के ग्रह तटस्थ होते हैं। उसमें शुभ ग्रह हो तो शुभता छोड़ देते हैं और अशुभ ग्रह हो तो अशुभता छोड़ देते हैं। वो भारत सरकार की सेकुलर राजनीति से बहुत प्रभावित दिखाई देते हैं। उससे किसी का भला नहीं होता। अगर किसी नदी में कोई बच्चा डूब रहा हो तो तुम क्या करोगे? तट पे खड़े रहोगे क्या? जी हमारी तटस्थ राजनीति है। ये कैसी राजनीति है? बच्चा डूब रहा है, या तो बचाओगे या कूद जाओगे या चिल्लाओगे, कुछ तो करोगे। जीवन एक नष्ट हो रहा है। आज सनातन नष्ट करने के लिए विरोधियों की बहुत चालें हैं और हम सब सोए हुए हैं। हमें जागना होगा। ये जो केंद्र के भाव है ना, 1, 4, 7, 10 सोए हुए हैं। ये कब जागते हैं? अगर इन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो इनको ओहो मुझे ये करना था, और अगर पाप ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए तो ये कठोर निर्णय लेते हैं, दुखदायी निर्णय लेते हैं। 1, 5, 9 इनकी दशाएं महादशाएं शुभता ही देती हैं। जन्म पत्री में कहीं भी हो 1, 5, 9 के स्वामी अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल ही देते हैं। ये इनका स्वभाव है। अब जैसे त्रिखड़ाए के स्वामी हमेशा अशुभ होते हैं। जन्म पत्री का 3रा, 6ठा और 11वां भाव उसे त्रिखड़ाए कहते हैं। अच्छा गुरुजी, इसमें अगर शुभ ग्रह आ जाएं तो आ जाओ। वो पोर्टफोलियो ही कष्ट देने वाला है। 3, 6, 11 में शुभ ग्रह हो तो भी कष्ट देते हैं। तो इसका सुधार कैसे होगा? अगर त्रिखड़ाए के स्वामियों में से कोई दशम में चला जाए, दशम भाव में चला जाए, तो इसे उपचय भाव कहते हैं। यहां लाभ होता है। त्रिखड़ाए के स्वामी अगर कोई उपचय में आ जाए, किसी भी जन्म पत्री का अगर उपचय भाव 10वां भाव, क्यों? वो कर्तव्यों का भाव है। वहां तुम्हें कर्तव्य निभाने होते हैं। वहां पति को पत्नी के प्रति, पत्नी को पति के प्रति, बॉस को अपने कर्मचारियों के प्रति, कर्मचारियों को बॉस के प्रति, जनता को राजा के प्रति, गुरु को शिष्य के प्रति, शिष्य को गुरु के प्रति, जितने भी कर्तव्य हैं तुम्हारे, वो सब दशम भाव से देखे जाते हैं। तो त्रिखड़ाए तब आनंद देने वाला बनता है जब उपचय भाव सक्रिय हो जाए। उपचय भाव में क्या होता है? 3, 6, 11 तो होते ही हैं, 10वां भी होता है। ये 10वां आते ही कृष्ण की गीता का वो श्लोक कामयाब हो जाता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये तुम्हारा दशम भाव सक्रिय हो जाए तो त्रिखड़ाए के स्वामी उपचय बन जाते हैं, तो लाभ होने लगता है। अब पर आप तो बता रहे थे पत्री कैसे देखें, वो वाली बात तो रह गई। तो कैसे देखेंगे? पहले देखो तुम्हारा लगन क्या है। मान लो तुम्हारा लगन मेष लगन है, तो तुम्हें पता चला 1, 5वां और 9वां, यानी सूर्य, मंगल, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। तुम्हें समझ में आ गया भाई, मंगल इधर सूर्य और इधर देवगुरु बृहस्पति, ये इसके शुभ हैं, इसके रत्न पहना दो। इतना तो हम जानते हैं, त्रिकोण के स्वामी शुभ होते हैं और त्रिक भाव के स्वामी भी कष्टदायी होते हैं, 6ठे, 8वें, 12वें के। वो बात अलग है, जब विपरीत राजयोग लगता है वो एक अलग विषय है। तो वो विपरीत राजयोग और वो बहुत जबरदस्त लाभ भी पहुंचाते हैं। लेकिन हमें निर्णय कैसे करें? तो आप एक लगन देखिए, एक चंद्र लगन देखिए, एक सूर्य लगन देखिए। ये पॉइंट है, इसे नोट कर लो।
लगन ही मत देखो, चंद्र लगन भी देखो, सूर्य लगन भी देखो। अब देखो, अगर लगन तो मेष है और सूर्य लगन तुम्हारा वृश्चिक है और चंद्र लगन अगर तुम्हारा धनु है, तो तुम्हें तालियां बजानी चाहिए, क्योंकि ये सब एक पक्षीय ग्रह आ गए, देव पक्षीय ग्रह आ गए। अब तुम बड़े भाग्यवान हो। अच्छा, अगर इसका उल्टा हो जाए, लगन तो मेष है, चंद्रमा मकर राशि में है और सूर्य मिथुन राशि में है, अब कैसे तय करोगे इसे रत्न कौन सा पहनाए, इसे नग कौन सा पहनाए? ध्यान दो, ध्यान दे के सुनो, ये सुना भी नहीं होगा, ध्यान से सुनो। कैसे तय करेंगे? तो 2 लगन चुनो, 3 में से 2 चुनो जो एक मत के हो। अगर असुर पक्षीय पक्ष बलवान हो तो उससे निर्णय लो, तो कम से कम 66% तुम्हारा भविष्यवाणी सही होने वाला है। अब बजाओ तालियां। यह है देखने का तरीका, सरल भाषा में। चलो, ये तो हमें पता चल गया कि लगन को हम ऐसे देख लें, लगन भी देखें, चंद्र लगन भी देखें, सूर्य लगन भी देखें। इसे पराशर ऋषि सुदर्शन पद्धति के नाम से बताते हैं। ये सुदर्शन पद्धति का सूत्र है जो आपको मैंने बताया। अच्छा, फिर और आगे क्या करें? अब ये देखो, दशा किसकी चल रही है और अंतर्दशा किसकी चल रही है, महादशा किसकी है और अंतर्दशा किसकी है। पर गुरुजी ये तो नहीं बताया आपने, अष्टोत्री देखनी है कि योगिनी देखनी है कि विषमोत्री देखनी है। अब भैया विषमोत्री देख लो, ज्यादा चकल्लस में मत पड़ो। 120 वर्ष त्रिकोण से सिद्ध होता है। एक सर्किल में 360 डिग्री होती है, 120 डिग्री का लगन, 120 डिग्री का पंचम और 120 डिग्री का नवम, तीनों को मिलाओगे तो कितना हो गया? 360 डिग्री। ये 360 डिग्री को पूर्ण करता है, इसलिए 120 वाली विषमोत्री दशा से गणना करो, नियम लगाओ। कैसे लगाएं? महादशापति से अंतरदशापति बलवान होता है। किसी की, अजी गुरुजी हमारी तो गुरु की महादशा चल रही है और गुरु तो हमारे केंद्र में है। अच्छा, केंद्र में है, क्या चतुर्थ और सप्तम का स्वामी है या सप्तम और दशम का स्वामी है? ध्यान रखना, इसको एक दोष लगता है, केंद्र अधिपति दोष। इस गुरु की दशा में विशेष शुभता नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने अभी कहा शुभ ग्रह केंद्र में तटस्थ हो जाते हैं। वो तटस्थ होते हैं जब तक उनके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो, त्रिकोण अधिपति की दृष्टि ना हो, तब तक वो कार्य नहीं करते। महादशा किसकी है? महादशा तो शुभ की है जी, और अंतर्दशा, अंतर्दशा तो अशुभ की है। अंतर्दशा तो त्रिक भाव की है और महादशा तो केंद्र की है। अब कैसे निर्णय करें? तो महादशापति से अंतर्दशापति बलवान होता है। यानी अंतर्दशापति को देखो वो कहां है। अगर वो त्रिखड़ाई में है, अगर वो त्रिक भाव में है, तो ये दशा तुम्हें कष्ट देगी, ये दशा तुम्हें तकलीफ देगी, ये दशा तुम्हें समस्याएं देने वाली होगी। अच्छा, ये समस्याएं कितनी होंगी गुरुजी ये तो नहीं बताया, तो ये भी ले लो। एक सूत्र है पृथु यशस का कि यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टो तस्याति वृद्धि भवेत। जिस जिस भाव को जिस जिस ग्रह की दृष्टि मिलती है उसका फल बढ़ जाता है। अच्छा गुरुजी, और साथ में बैठा हो तो गुरु के साथ शुक्र हो, गुरु के साथ बुध हो, ये बलवान है, या गुरु और बुध किसी एक भाव को देखते हो वो बलवान है? तो जिस भाव को गुरु और बुध देखते हैं वो ज्यादा बलवान है, उसका प्रभाव ज्यादा मिलेगा। अंतर्दशापति प्रभाव ज्यादा रखेगा। अच्छा गुरुजी, अगर 3 ग्रह एक भाव में बैठे हो तो हम कैसे तय करें? 3 ग्रह मान लीजिए एक भाव में बैठे हो, गुरु भी बैठे हो, शुक्र भी बैठे हो और मंगल भी बैठे हो। अब गुरु की महादशा में शुक्र का अंतर है, तो फल क्या करें? पराशर ऋषि का ये नियम भी सुन लो और ध्यान से सुनो।
यदि गुरु की दशा है और शुक्र का अंतर है, ना गुरु का फल मिलेगा ना शुक्र का फल मिलेगा मंगल का। वो जो क्रूर प्लेनेट बैठा है उसका फल पहले मिलेगा। अरे अब तालियां बजती हैं भाई इस पे, फोकट में मिल रहा है सूत्र है, सुना भी ना होगा। यह है असली चीज। अगर 3 ग्रह बैठे हों, एक अशुभ और 2 शुभ, तो पहले अशुभ का फल मिलेगा। अच्छा, यह गलत मिलेगा या बुरा मिलेगा? अच्छा मिलेगा, क्योंकि महादशापति से अंतरदशापति बलवान होता है। और ये जो क्रूर ग्रह बैठा है ये अशुभता नहीं दे सकता, क्योंकि साथ में 2 शुभ ग्रह बैठे हैं। संगत का असर होता है, ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। मजा आया कि नहीं आया? फलित करोगे नहीं करोगे ऐसे? अब तुम्हें यह भी पता चल गया कि रत्न कौन से पहनाने हैं। लगन भी देखो, चंद्र लगन भी देखो, सूर्य लगन भी देखो। जिस दिन 2 लगनों का बाहुल्य ज्यादा हो, उनकी दशाएं अंतरदशाएं शुभता देंगी। ये बात पता चल गई। और हमें यह भी पता चल गया कि जब 2, 3 ग्रह, 4 ग्रह बैठे हों और शुभ ग्रहों की दशा हो, उसमें पाप ग्रह भी बैठे हों, तो फल कौन देगा? वो जो पापी ग्रह है, वो जो क्रूर ग्रह है, फल उसका पहले मिलेगा आपको। अच्छा गुरुजी, एक बात बताओ कि त्रिकोण में अब 2 राशियों वाले ग्रह हैं। एक ग्रह तो त्रिकोण में बैठा है, एक छठे में बैठा है। एक ग्रह पंचम में बैठा है, एक नवम में बैठा है। उसी की एक राशि। अगर पंचम भाव में मकर राशि है तो छठे भाव में कुंभ राशि है, या अष्टम भाव में मकर राशि है तो भाग्य स्थान में कुंभ राशि है। अब बताओ, अब क्या होगा? अब हम क्या करें? तो पराशर ऋषि का यह बहुमूल्य सूत्र अपने दिमाग में रखो। यदि किसी ग्रह की 2 राशियां हों और उनमें से ग्रह जो है वो केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए अपनी ही राशि में, किसी ग्रह की 2 राशियां हों, एक छठे में हो, एक 8वें में हो, एक राशि 12वें में हो उसकी, पर वो खुद वहां छठे, 8वें, 12वें ना हो, वो अपनी दूसरी राशि में बैठा हो, तो पराशर ऋषि कहते हैं बहुत शुभता प्राप्त होगी, घबराओ मत, बहुत शुभता प्राप्त होगी। उसे अनिष्ट फल नहीं मिलेगा, क्योंकि अशुभ से त्रिकोण अधिपति बहुत शुभ है, लेकिन उसे अपनी ही दूसरी राशि में होना चाहिए। अब मिथुन लगन हो तो मंगल छठे और 11वें का स्वामी है। अब मंगल अगर त्रिक में ना हो, 11वें में हो जाए, या मेष राशि है, मेष लगन है, तो बुध तीसरे और छठे का स्वामी है, तो बुध छठे में ना हो, तीसरे में हो। यह सूत्र पल्ले बांध लो। पाप राशि अगर त्रिक भाव में या त्रिखड़ाय में आती हो, लेकिन उसकी दूसरी राशि केंद्र या त्रिकोण में हो, तो दशा महादशाएं शुभ होंगी, लाभ मिलेगा आपको। अरे भाई, मजा आया कि नहीं आया आपको? तालियां तो बजा नहीं रहे। अरे पानी पिला बेटा जरा। अरे वो सूत्र दे रहा हूं, पढ़ते रहना 50 साल तक ग्रंथ। ये सूत्र निकालने में, फिर उसको अनुभव में लाने में, सूत्र तो बहुत हैं, हमें विश्वास कैसे हो? अनुभव में भी तो आने चाहिए। तो अनुभव में आने पर कभी कभी हम लोग परेशान हो जाते हैं, पता नहीं पराशर ऋषि तो ये कह रहे थे, पर अब ये तो ये, पराशर ऋषि सही कह रहे थे, हमने ठीक से अध्ययन मनन नहीं किया। चलो और देखो सूत्र। अरे गुरुजी, हमारी पत्री में तो ग्रह नीच के बैठे हैं, अब हम क्या करें? गुरु नीच का है, शुक्र नीच का, शुक्र नीच का। अरे गुरुजी, पत्नी सुख तो गया। गुरु नीच का है, ओहो, लड़की बोली पति सुख तो गया। थोड़ा बहुत ज्योतिष पढ़ लिया, 3 दिन का कोर्स कर लिया, 1 महीने का कोर्स कर लिया, 4 दिन का कोर्स कर लिया। अरे हमारा तो गुरु नीच का है, और वो बोले शुक्र नीच का है। शुक्र नीच का, वो परेशान हो रहा, अब मैं क्या करूं?
परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पराशर ऋषि ने तुम्हारी बहुत रक्षा की है। कोई भी ग्रह नीच का हो तो देखो जिस भाव में, जिस राशि में वो नीच का है, उसका स्वामी कहां है। मान लीजिए गुरु मकर राशि में नीच का है, शनि को देखो, क्योंकि गुरु शनि की राशि में नीच का हुआ। अब देखो शनि कहां है। क्या शनि गुरु से केंद्र में है? क्या शनि गुरु से पहले, चौथे, सातवें, 10वें में है? तो निष्ठा भंग हो गया, टेंशन हो गई खत्म। नहीं गुरु जी ये तो नहीं है। अच्छा चलो फिर और दूसरा सूत्र ले लो। तो गुरु उच्च का किस में होता है? किस में होता है बोलो? कर्क। उसका स्वामी कौन है? जोर से बोलो। चंद्रमा कहां है? क्या गुरु चंद्रमा से 1, 4, 7, 10 में है? तो फिर निष्ठा भंग हो गया। आप बजाओ तालियां। लो तुम्हारे गुरु को सवार दिया मैंने। और आप ये जानकर हैरान होंगे, नरेंद्र भाई मोदी की पत्री में 4 ग्रह हैं ऐसे। आप बजाओ तालियां। तुम्हें कैसा प्रधानमंत्री मिला है। उसका लगन वृश्चिक, चंद्रमा वहां नीच का, और चंद्रमा जिस राशि में नीच का है वो है मंगल। मंगल उसके साथ केंद्र में। आप बजाओ ताली। ये पहला राजयोग। चलो आगे चलो। चंद्रमा उच्च का किस में होता है बोलो? किस में? उसका स्वामी कौन? वो शुक्र चंद्रमा से दशम में है। फिर 1, 4, 7, 10। अब बजाओ तालियां। ऊंच का और नीच का दोनों केंद्र में। अच्छा गुरु ये तो आपने चंद्रमा का बताया, मंगल का भी तो बताओ। चलो मंगल किस ग्रह में नीच का? कर्क में। कर्क का स्वामी कौन? चंद्रमा कहां? मंगल के साथ। निष्ठा भंग फिर मिल गया। अब फिर बजाओ तालियां। अब बताओ मंगल उच्च का कहां होता है? उसका स्वामी कौन? शनि। नरेंद्र भाई मोदी की पत्री में दशम भाव में। फिर 1, 4, 7, 10। अब फिर बजा दो तालियां। नहीं कमाल हो गया। मैंने बड़े बड़े मंत्री संतरियों की पत्रियां खंगाली हैं। ऐसा योग। अच्छा अकेले इन 2 की कहानी नहीं है। उस शुक्र को भी देख लेते हैं। शुक्र उच्च का कहां? मीन राशि में। उसका स्वामी गुरु। गुरु मूल त्रिकोण में, पंचम भाव में। शुक्र नीच का किस राशि में? कन्या में। वो गुरु का बिल्कुल ठीक सामने 11वें भाव में। 4 ग्रहों के ऐसे योग हैं। यानी निष्ठा भंग के अंदर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। निष्ठा भंग का, निष्ठा का एक ही अर्थ है, हमें श्रम करना होगा, परिश्रम करना होगा, मेहनत करनी होगी। ऊंचाइयों पे तुम पहुंचोगे। तुम सीढ़ियों के पहली पादान पर हो और तुम्हें ऊपर तक जाना है। यह है कर्म की परिभाषा, यह है कर्तव्य की परिभाषा जो तुम्हें करनी। अच्छा गुरुजी जिनका उच्च का है वो अब कहां जाएं? अरे उनकी बड़ी मुसीबत है। अब वो वहां कितनी देर खड़े रहेंगे? वो जो चढ़े थे ना, पहाड़ पे चढ़े थे, एवरेस्ट पे चढ़ गए थे। अब खूब दिनों तक मेहनत करी और जब वहां पहुंचे झंडा गाड़ा और थोड़ी देर बाद बोर हो गए। बोले अब मैं कहां जाऊं, अब तो मेरा उतरना होगा। तो कौन वहां देर तक रह सकता है? आपके चारित्रिक गुण अधिक श्रेष्ठ होंगे तभी आप पहली, दूसरी और तीसरी बार विजयी होके मोदी की तरह आगे आओगे। यदि तुम्हारे दुख मेरे हो जाएंगे, यदि तुम्हारे कष्ट मेरे होंगे, यदि मैं तुमको ही अपना मान लूंगा तो मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। यह है कर्तव्यों का भाव, दशम भाव। अरे बेटा पानी नहीं लाए दो। रख दे, अब 2 ही रख। संतोष जी मुझे कितनी देर बोलना है? मेरे पीछे और भी वक्ता है। अरे लाल किताब के ऐश्वर्यों को, भाई लाल किताब भी गजब है भाई।
मैंने बहुत साल पहले कभी बहुत पढ़ी थी, और पढ़ने के बाद फिर मेरा इंटरेस्ट वैदिक में बहुत चला गया, क्योंकि वैदिक में जो चमत्कार हैं जो मैंने ऋषियों के देखे। अब जैसे वो कहते हैं, पराशर कहते हैं, भाई तेरा तो ये प्लेनेट यार भाव संधि में चला गया, ये असर नहीं करेगा। ओ जैमिनी बोले रुक जाओ गुरुदेव, ये आत्मकारक है 29 डिग्री का, ये करेगा काम। यानी अगर किसी का 29 डिग्री का प्लेनेट है तो पराशरीय गणित से तो वो प्लेनेट मेरा बेचारा भाव संधि के पास पहुंच रहा है, बिल्कुल नजदीक पहुंच रहा। अब इससे मैं कैसे बचूं? तो जैमिनी ऋषि कहते हैं ना ना ना, वो आत्मकारक है। यदि किसी को आत्म तत्व का, यदि किसी को उपनिषदीय ज्ञान का बारे में जानना है, अंतर यात्रा पे निकलना है, तो वहां पर जैमिनी ऋषि बड़ी बारीक बात करते हैं। जब तक तुमको अपनी आत्मा का ज्ञान ना हो, अभी हमें बहुत ज्ञान है, दूसरों का पढ़ा, दूसरों का लिखा। भाई गूगल से ज्यादा तो दिमाग नहीं रख सकते, पर गूगल के आगे कोई मत्था टेकता है क्या? गुरुदेव गुगलाय नमः कोई करता है क्या? उधार ज्ञान है, उधार की कोई कीमत नहीं है, सृजन करना पड़ता है, और सृजन होता है तुम्हारे तप से, तुम्हारी निष्ठा से। ये बहुमूल्य चीजें हैं। अब जितने भी ग्रह हैं, 9 के 9 ग्रह, वो तुम्हारे भीतर समाहित है। अपना ही अनुसंधान करना है। आत्मकारक का अर्थ है क्या तुमने अपने बारे में जाना? अब जैसे मैं एक छोटा सा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? राकेश शुक्ला। ये नाम इनके मदर फादर या गुरुदेव ने दिया है। इनकी बॉडी में कहीं राकेश शुक्ला हैं? बोलो। अब मैं अनिल वत्स, मेरे माता पिता ने मुझे यह नाम दिया, मेरे शरीर में अनिल वत्स कहीं है? नहीं है। अनिल वत्स की यूटिलिटी है कि हां भाई ये स्वरूप ऐसा है, पर मेरे शरीर में अनिल वत्स तो कहीं नहीं है। तो मैं कौन हूं? जैमिनी ऋषि कहते जब तक आत्मबोध ना हो जाए ज्योतिष नहीं आएगा। जब तक आत्मा का संधान ना हो, ज्ञान ना हो, सूर्य की आभा कैसे जानोगे? सूर्य आत्मा का कारक है। अगर सूर्य आत्मा का कारक है तो आत्मा के बारे में तुम क्या जानते हो? हम तो सूर्यदेव के बारे में भी नहीं जानते। चंद्रमा यदि मन का कारक है तो क्या कभी मन को तुमने समझा है? मन क्या है? हमारा मन, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार, ये मन के विषय हैं। ये जो हमारी इंद्रियां हैं, ये बहिर इंद्रियां, ये बाहर का ही देखती हैं और श्रेष्ठ के पीछे भागती फिरती हैं। और एक कमाल की बात है, जो नहीं मिला उसके पीछे व्याकुल हैं, उसके पीछे पागल हैं। मुझे वही लड़की चाहिए थी, वो नहीं मिली, वो रोए जा रहा है, मरे जा रहा है, और वो लड़की, मुझे यही पुरुष चाहिए था, नहीं मिला, वो मैं आत्महत्या कर लूंगी। और जिसको मिल गया वो बड़ी हैरान है, इसी के लिए मरी जा रही थी मैं, इसके लिए। मन का एक स्वभाव है, जो नहीं मिला उसके पीछे पागल है, और जो मिल गया उससे अतृप्त हो जाता है, फिर किसी नई चाह की ओर निकल पड़ता है, और ये चक्र चलता रहता है। तो ऋषि कहते हैं प्रेयस नहीं, श्रेयस की तरफ आओ। जो श्रेयस की तरफ आता है, लक्ष्मी वरण उसी का करती है। भगवान विष्णु श्रेयस हैं, इसलिए श्रेया जो है लक्ष्मी, वो विष्णु का वरण करती है। हमें अपने भीतर के आत्म तत्व को जानना होगा। कैसे जानेंगे? हमें मन हमें मिला है। वी आर हैविंग ए माइंड, और माइंड क्या है? विचार। इनके विचार, उनके विचार, उनके विचार, दूसरों के विचारों का संग्रह है मस्तिष्क। और विचार कभी तुमसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। विचारक से श्रेष्ठ विचार हो ही नहीं सकते। विचारक और विचार, और तुम पर शासन कौन करता है? विचार। तुम गुलाम हो गए अपने मस्तिष्क के। पराशर कहते हैं अमात्य पद को जानना होगा। जैमिनी कहते हैं अमात्य का कारक चंद्रमा है। अमात्य का कारक कौन है? जो सूर्य से कम, जिसकी डिग्री
नंबर 2 पे हाईएस्ट जो है उसको उन्होंने अमात्य कहा। अब ये जो भीतर का तत्व है, इसको जाने बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो आत्मा को मैं जानूं, मन को जानूं, मैं मन का मालिक बन जाऊं। हृदय में उठते हैं भाव प्रेम के, ईर्ष्या के, द्वेष के, करुणा के, और मैं इन भावों में बहता रहता हूं। रिमेंबर, फीलिंग्स और फीलर में बहुत अंतर है। फीलर इज द ग्रेटर देन फीलिंग्स। बाहर की भावनाएं तुम पर शासन करती हैं, तुम तो गुलाम ही रहे। तुम अगर फीलर को समझो, विचारक को समझो, तब तुम्हें आत्मा और मन के बारे में पता चलेगा। और इसके लिए तुम्हें करना होगा पुरुषार्थ। यह मंगल है जो तीसरे भाव में है, यह पुरुषार्थ का देव है। अब देखो काल पुरुष की कुंडली के चमत्कार देखो। पहले नंबर 1 पे आत्मा का कारक सूर्य उच्च का होता है। मेष राशि में ही सूर्य उच्च का है। और नक्षत्र भी कौन सा, यह भी ध्यान देना, नक्षत्र भी खास है। अश्वनी नक्षत्र, यूं तो उनका कृतिका नक्षत्र भी है, अश्वनी भरणी कृतिका, कृतिका को में उच्च का होना चाहिए था, पर पराशर जी कहते हैं ना, यहां नहीं, कहा अश्वनी में। क्यों? उसके अधिदेव केतु हैं जो मुक्ति के, मोक्ष के कारक हैं, और सूर्य आत्मा का कारक, मुक्ति देता है, इसलिए अश्वनी नक्षत्र में। कभी नक्षत्रों पे बोलने का मन है, बोलूंगा। अभी तो मैं बहुत सारी बातें बोल गया। कुंडली देखने की बातें बताई मैंने आपको, और कुंडली के साथ साथ दशाएं, अंतर दशाओं के प्रभाव भी मैंने आपको बताए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, उसके बाद वाणी को विराम दूंगा। जीडी वशिष्ठ जी के भी हमने ज्ञान को सुनना है। उन्होंने भी बहुत सारे अनुसंधान किए हैं। अपने जन्म की दशा को मत भूलना। आपका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है? आपका किस नक्षत्र में है? आर्द्रा, राहु। तुम्हारे लिए राहु काल बहुत श्रेष्ठ है। जब भी काम करोगे धमाके करोगे। आप अपने नक्षत्र को देखिए, कौन है? रोहिणी है तो स्वामी उसका चंद्रमा है। कुंडली में देखो ये चंद्रमा कहां है। अगर कुंडली में चंद्रमा त्रिकोण में है, केंद्र में है, शुभ ग्रहों द्वारा देखा जाता है, तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। जब भी चंद्रमा की दशा, अंतरदशा, प्राण अंतरदशा, सूक्ष्म अंतरदशा, चंद्रमा का वार सोमवार और चंद्रमा की होरा और चंद्रमा के देवता भगवान शिव का तुम आराधन करोगे, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। अपने नक्षत्र के अधिपति को देखो, उस वार को, उस होरा को भी दिन में 24 होराएं होती हैं। 10 शब्द है अहोरात्र। इसमें आ और त्रा का विलोप कर दें तो होरा बनता है। 24 होराएं होती हैं। इसी होरा से इन अंग्रेजों ने आवर शब्द चुनाया, आवर। ये सब चोर लोग हैं, तुम्हारे ही ज्ञान को चुराते फिरते हैं। इनका एएम पीएम भी इनका नहीं है, वो भी हमसे चुराया हुआ है। हम कहते हैं आरोहणम मार्तंडम, उगता हुआ सूर्य, वो कहते हैं एएम। उनसे पूछो एएम कहां से लाए भैया? तो हमारा शब्द था, उगता हुआ सूर्य। आरोहणम मार्तंडम, और हमने कहा पतनम मार्तंडम, अस्त होता हुआ सूर्य, कह दिया पीएम। तुम बहुत बड़ी विरासत के स्वामी हो, और तुम्हें यह ज्योतिष नेत्र देता है। बाहर भी देखो और भीतर भी देखो। और अपने परिवार के अंदर जो तुम्हें परिवार मिला है वो बड़ा बहुमूल्य है। तुम्हारे माता पिता बहुमूल्य हैं, उनका कभी निरादर मत करना। लाख सूर्य उच्च का हो, लाख चंद्रमा उच्च का हो, माता पिता का अनादर किया, तुमने अपने वर्तमान को खराब कर लिया। गुरु का कभी अनादर मत करो, भाइयों के साथ द्वेष मत करो। और मैं तो कहता हूं पूरी पृथ्वी ही तुम्हारा परिवार है। तभी तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधा ही कुटुंब है। दशाएं की बातें मैंने करी। अच्छा गुरुजी, वो ग्रह जो अच्छा दिख रहा है फलित नहीं देता कभी कभी। अच्छा सुनो, कब कब फलित अच्छा नहीं देता। कोई भी ग्रह
यदि भाव संधि में हो, कोई भी ग्रह जब अस्त हो, कोई भी ग्रह जब पाप कर्तरी योग में हो, अतिचारी हो, तो उनके जो प्रभाव होते हैं वो अन्य ग्रहों के कारण बच जाते हैं। याद रखना, अस्त ग्रह नष्ट नहीं होता। अगर 500 डिग्री का बल्ब जल रहा है तो इधर 100 डिग्री का बल्ब जल रहा है, 100 डिग्री के बल्ब में भी रोशनी है, अस्त नष्ट नहीं है। हां, उसके प्रभाव में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो है। और एक बहुमूल्य बात और समझ लो, ज्योतिष बहुत आसानी से समझोगे। जब भी जन्म पत्री देखो, 1, 4, 7, 10 केंद्र के भाव जो हैं, ये कैसे हैं? ये अपने प्रभाव नहीं देते, शुभ शुभता छोड़ देते हैं, अशुभ